डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमसीसी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग कट ऑफ मार्क्स 2025 के अंदर एमसीसी के राउंड वन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम ऑल इंडिया कोटा एंड दिल्ली एनसीआर कोटा का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स देखेंगे राउंड टू, राउंड फोर एंड राउंड सिक्स तक के लिए। एमसीसी टोटल राउंड 6 राउंड कंडक्ट करवाती है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो आज कैटेगरी वाइज कट ऑफ देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो राउंड वन के अंदर जो कॉलेज अलॉट हुई है वो 78,813 रैंक पर कॉलेज अलॉट हुई है। तो राउंड टू के अंदर कितना कट ऑफ जा सकता है, आप मान के चलिए 86,000 तक अगर आपकी रैंक है आपको कॉलेज अलॉट हो सकता है। वहीं राउंड फोर तक जाते जाते आपको 1.5 लाख तक अगर आपकी रैंक है आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस रहेंगे। और वहीं राउंड सिक्स, राउंड फाइव एंड राउंड सिक्स हाईली अनप्रिडिक्टेबल राउंड होते हैं। सीट वैकेंसी की कंडीशन में इनका कट ऑफ बहुत हद तक गिर सकता है। तो आप मान के चलिए आप इसके अंदर 2.8 लाख रैंक लगे तो आप इसमें ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे। ईडब्ल्यूएस की बात करें 97,367 जो रैंक तक एडमिशन हुआ है राउंड वन के अंदर। तो राउंड टू का जो इसमें कट ऑफ है आप मान के चलिए 1.2 लाख तक है आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड राउंड फोर तक जाते जाते आपको इसमें 1.65 लाख रैंक तक है आपको एडमिशन मिलने के चांस रहेंगे ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। एंड फाइनल राउंड में अगर 3 लाख तक है आपको आप ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि राउंड फाइव एंड राउंड सिक्स के अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट के थ्रू इसमें काउंसलिंग होती है। तो इतने कट ऑफ तक आप ट्राई जरूर कीजिएगा। 3 लाख रैंक है तो राउंड फाइव राउंड सिक्स में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ओबीसी की बात करें तो राउंड वन के अंदर 87,262 रैंक पर जो है एडमिशन हुआ है। एंड राउंड टू के अंदर ये जो आपका कट ऑफ है आप मान के चलिए आपका 1.15 रैंक तक जो है आपको हाईली, मतलब इस रैंक तक ही कॉलेज अलॉट हो सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे थोड़ा नीचे ही रहेगा। एंड राउंड फोर की अगर बात करें तो आप मान के चलिए इसमें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको ओबीसी के अंदर 1.56 रैंक तक जो आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। ठीक है, इस तक आपको एडमिशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करें राउंड सिक्स के अंदर हम बात करें तो ओबीसी को आपको आप इसमें भी आप मान के चलिए आप 2.8 लाख तक है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा, आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, ये कट ऑफ जो है राउंड फाइव राउंड सिक्स का अनप्रिडिक्टेबल है, फिर से कह रहा हूँ मैं आपको। एससी की बात करें तो राउंड वन में 2,20,525 रैंक पर जो है कॉलेज अलॉट हुई है। तो राउंड टू के अंदर ये कट ऑफ कितना जा सकता है, तो आप मान के चलिए 2.45 पे, तो आप लाख रैंक तक है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। राउंड फोर की बात करें तो राउंड फोर के अंदर एससी कैटेगरी जो है आपको 3.1 लाख या 3.2 लाख तक आपको सीट अलॉट करके दे देगा। ठीक है, एंड राउंड सिक्स तक ये आपको मान के चलिए आपको 3.5 लाख तक है, आप इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। एसटी कैटेगरी 2,82,090 रैंक पर जो है राउंड वन ऑल इंडिया कोटा के एडमिशन हुआ है। तो राउंड टू के अंदर ये आपका चला जाएगा 3.1 लाख चला जाएगा। एंड उसी के अंदर राउंड फोर में आपको ये 4 लाख रैंक तक आपको सीट अलॉट हो जाएगी। एंड यहाँ पर आपका मान के चलिए 5 लाख रखने का आपको एडमिशन मिलने का चांस रहेगा। राउंड सिक्स तक एसटी कैटेगरी को सीट ज्यादा अलॉट वैकेंट रही तो आपको 6 लाख तक भी सीट अलॉट एसटी कैटेगरी को दे सकता है। तो काउंसलिंग जो है आपकी कंप्लीट स्ट्रेटेजिकल होनी चाहिए। चॉइस फिलिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके ईयर रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके डोमिसाइल के अकॉर्डिंग एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, तभी उस कंडीशन में आपको सीट अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दिल्ली एनसीआर कोटा के बारे में। तो दिल्ली एनसीआर कोटा में भी देखते हैं राउंड वन एंड फिर राउंड टू, राउंड फोर एंड राउंड सिक्स का। तो राउंड वन के अंदर जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है 1,26,156 रैंक तक जो एडमिशन हुआ है। तो आप राउंड टू के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राउंड टू के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1.5 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाए। ठीक है, वही राउंड फोर के अंदर आप एक्सपेक्ट करिए कि आपको 2.2 लाख तक आपको एडमिशन मिल सकता है। एंड राउंड सिक्स तक जाते जाते ये जो आपका कट ऑफ है ये लास्ट फाइनली आप मान के चलिए कि अगर सीट वैकेंसी कंडीशन रहती है तो उस कंडीशन में आपको 3.1 लाख तक ये लास्ट फाइनल इतना जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस रैंक तक आप इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा जनरल कैटेगरी का। ठीक है, जो कट ऑफ राउंड वन का रिलीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें 1,78,910 रैंक राउंड वन के अंदर एडमिशन हुआ है। तो ये जो है राउंड टू के अंदर कितना जा सकता है, राउंड टू के अंदर देखे तो इसके अंदर आपको 2 लाख तक है आपको एडमिशन मिल जाएगा राउंड टू के अंदर। एंड राउंड फोर के अंदर ये आपका चला जाएगा 2.5 लाख तक इजीली चला जाएगा। ठीक है, एंड उसके आगे हम बात करें राउंड सिक्स के अंदर, राउंड सिक्स के अंदर आप मान के चलिए आप 3.5 लाख रैंक तक है, आप इसमें ट्राई जरूर कीजिएगा। राउंड सिक्स एंड राउंड फाइव अनप्रिडिक्टेबल राउंड होते हैं, सीट वैकेंसी की कंडीशन में आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें 1,70,494 रैंक है।
तो इसको आपको मान के चलिए आप 1.9 लाख रैंक तक है, आप इसमें एडमिशन लीजिए, आपको आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, राउंड 4 के अंदर ये ओबीसी का कैटेगरी का जो है आपको 2.5 लाख तक इसमें भी आपको एडमिशन मिल सकता है ओबीसी कैटेगरीज को भी राउंड 4 तक। एंड राउंड 6 में आप मान के चलिए सीट वैकेंसी जाती है तो आपको 3.5 लाख तक इसका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, एससी कैटेगरी बात करें, राउंड 1 2,59,224 रैंक तक है, आपको एडमिशन मिलने का चांस है। राउंड 1 के अंदर अलॉट हुई है, तो राउंड 2 के अंदर जो है आप मान के चलिए 2.8 लाख तक ये कट ऑफ जा सकता है। राउंड 4 के अंदर आप मान के चलिए 3.5 लाख रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। एंड राउंड 6 तक जाते जाते ये आपको मान के चलिए 4.5 लाख तक आपको एडमिशन इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करें 3,17,225 रैंक तक जो है एडमिशन मिलना है, तो इसके अंदर आप मान के चलिए 3.5 लाख तक है, तो राउंड 2 में आप एक्सपेक्ट करिएगा। एंड राउंड 4 तक आप एक्सपेक्ट करिए 4 लाख तक का है, 4 लाख प्लस है तो आपको एडमिशन इसमें आप मिल सकता है। ठीक है, एंड राउंड 6 तक आपको 6 लाख रैंक तक है, आपको इसमें एडमिशन मिलने का चांस रहेगा दिल्ली एनसीआर कोटा के थ्रू, जिसके अंदर आपकी अहिल्याबाई फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज पार्टिसिपेट करती है। हालांकि सीडब्ल्यू कोटा जो है उसके कट ऑफ काफी हद तक डाउन जाता है, आप 13 लाख रैंक तक 12 लाख रैंक तक इस रैंक तक की सीडब्ल्यू कोटा को एडमिशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।